वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज का जो ये एनालिसिस होने वाला है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर डेटेड 28 जुलाई 2025 के पैराग्राफ 8 पर आधारित होने वाला है। उसमें से मैं आज एक लाइन जो मुझे बहुत पसंद आई है उस पर आज का ये एनालिसिस रखूँगा। वो लाइन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर में कही गई है, इसलिए वो लाइन इंग्लिश में है। पहले मैं आप सभी के साथ उस लाइन को इंग्लिश में, उस स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ, फिर उसका अर्थ जो मैं समझता हूँ, जो मेरे अनुसार है, वो अर्थ मैं आप सभी से साझा करूँगा। जो ये ऑर्डर है डेटेड 28 जुलाई 2025, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये किस ऑर्डर का पैराग्राफ 8 है। आशा करता हूँ आप में से बहुत से लोग इसे शायद खुद से समझ जाएं, पर अभी मैं सिर्फ इसकी जो ये लाइन है वो आप सभी से साझा कर रहा हूँ। पैराग्राफ 8 कहता है, पेरेंट्स आर नाउ वेरी इन लेटिंग देयर चिल्ड्रन गो आउट टू प्ले। प्यारे साथियों, ये इस पूरे ऑर्डर में ये लाइन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, सबसे ज़्यादा। और इसका कारण है, इसको ज़रा समझिए, और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले संकीर्णता को त्यागना होगा, सबसे पहले, और कुछ बातों को एक्नॉलेज करना होगा। नंबर 2, तो इन दोनों के साथ ही हम इस स्टेटमेंट को, जो कि पैराग्राफ 8 में दी गई है, उसको समझ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इसका सही अर्थ यही होना चाहिए, इसे ऐसे ही समझा जाना चाहिए, या इसका कोई और बेहतरीन इंटरप्रिटेशन हो तो उसे वैसे भी समझा जाना चाहिए। तो सबसे पहला वर्ड है इस स्टेटमेंट में, इस लाइन में, पेरेंट्स। साथियों, पेरेंट्स होते कौन हैं? पेरेंट्स वो होते हैं, मैं अगर लिटरल सेंस में कहूँ तो जिन्होंने संतान को जन्म दिया है, वही पेरेंट्स बनते हैं। वो जो संतान उन पेरेंट्स से जन्मी है या जन्मा है, वो चिल्ड्रन कहलाते हैं, चाइल्ड कहलाता है। अब यहाँ पर पेरेंट्स और चिल्ड्रन का जो रिलेशन है, हमें यह संकीर्णता को त्यागना होगा कि पेरेंट्स केवल मनुष्यों में होते हैं, इंसानों में होते हैं, और पेरेंट्स किसी अन्य जीव जंतुओं में होते ही नहीं हैं। इस मानसिकता को हमें त्यागना होगा यदि हम इस स्टेटमेंट को सही मायने में इंटरप्रेट करना चाहते हैं, इसका निर्वचन करना चाहते हैं। तो पेरेंट्स आर नाउ वेरी इन लेटिंग देयर चिल्ड्रन गो आउट टू प्ले। आपने पेरेंट्स का अर्थ जो मैं समझ रहा हूँ वो समझ लिया, चिल्ड्रन का अर्थ जो मैं समझ रहा हूँ मैंने आपको वो बता दिया। अब ये जो पेरेंट्स हैं, इसमें इंसान भी शामिल हैं, मनुष्य, इसमें पशु भी शामिल है, बाकी जीव जंतु जिन्होंने भी किसी को जन्म दिया है, वो उसके पेरेंट्स के रूप में इस शब्द में मैं शामिल करता हूँ कि वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने किसी को, किसी चाइल्ड को या किसी चिल्ड्रन को जन्म दिया है, वो पेरेंट्स हैं। स्टेटमेंट कहता है कि अब वो घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपनी संतानों को, अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजने पर या भेजने के लिए।
वो अब अपने बच्चों को बाहर खेलने भेजने से डरे हुए हैं, भेजने पर वो चिंतित हैं। अब इसको ज़रा स्टेटमेंट को समझिए। जो इंसान हैं उन्हें ये चिंता होगी कि उनके बच्चों को जो पशु हैं, जो बाकी जीव जंतु हैं, जो अन्य लोग हैं, वो नुकसान पहुंचा देंगे, उनको बॉडीली हार्म कॉज कर देंगे। सेम यही डर, सेम यही बेचैनी, यही घबराहट और यही मैं कहूँ असहजता बाकी की स्पीसीज में भी है कि यदि वो बाहर गए, यदि उनके बच्चे बाहर गए तो उन्हें नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। किनके द्वारा? आप समझ गए, इंसानों या मनुष्यों के द्वारा। पेरेंट्स, यहाँ पर कहा गया है पेरेंट्स चिंतित हैं अपने बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, कि उन्हें नुकसान हो जाएगा यदि वो बाहर खेलने गए। तो मैं उदाहरण के रूप में लेता हूँ कि जीव धन का नुकसान हो जाएगा यदि वो बाहर खेलने गया, जीवन का नुकसान हो जाएगा यदि वो बाहर खेलने गया। क्यों? क्योंकि बाहर पशुता, मैं कह रहा हूँ पशुता, वह मानसिकता जिसके अंदर दया का भाव नहीं, जिसके अंदर रहमदिली नहीं, जिसके अंदर प्राणी मात्र के लिए सद्भावना नहीं, जिसके अंदर किसी के राइट टू लाइफ के लिए कोई सम्मान नहीं, जिसके अंदर ये बिल्कुल भी भाव नहीं कि उसके अतिरिक्त भी कोई उस इकोसिस्टम का हिस्सा है या वहाँ रहता है या उसे उसी प्रकृति ने वहाँ रहने का अधिकार दिया है, जिसके अंदर इन बातों के प्रति आदर नहीं, जिसके अंदर जीवन का सम्मान नहीं, मैं उसे यहाँ पर पशुता से ग्रसित कहता हूँ या ग्रसित मानता हूँ या ग्रसित वह है जो ऐसी सोच रखता है कि उसकी सोच को सेल्फिशनेस, खुदगर्जी के तराजू में भी, खुदगर्जी के पलड़े में भी यदि तोला जाए तो वो पलड़ा टूट जाए। इस हद की, इस स्तर की बातें लोगों में तरह तरह की जगहों पर देखने को मिल रही है। आज इंसान बहुत हैं, इंसानियत कम है। मैं फिर कहता हूँ, तर्कों के आधार पर कोई जस्टिफिकेशन किसी चोट, किसी दर्द, किसी तकलीफ़ का नहीं देना चाहता हूँ मैं, और ना ही दिया जा सकता है कभी। मैं जस्टिफिकेशन इसलिए भी नहीं देना चाहता क्योंकि मैं उनकी तकलीफ़ों, उनके दर्द, उनकी परेशानियों के प्रति मेरे भीतर एक संवेदनशीलता का भाव है। हर प्रकार के वीडियोस अवेलेबल हैं और उनमें एक ही चीज़ कॉमन है। हर प्रकार के, मैं बोल रहा हूँ, दोनों पक्षों के समर्थन में वीडियोस अवेलेबल हैं। प्लीज़ कोई वीडियो के आधार पर मुझसे बात मत करें। उसमें जो सिमिलैरिटी है, जो एक बात कॉमन है, मैं आपको बता दूं, वो है जिस पशुता का मैंने जिक्र किया, उल्लेख किया, उस पशुता से ग्रसित जीवन धन का अपमान कर रहे हैं। संख्या किसी की कम, किसी की ज़्यादा हो सकती है। कोई एक तरफ अकेला है तो उसको 10 वैसे ग्रसित, वैसे अभाव में जिसके अंदर पशुता है, वो
मार रहा है, ये चीज़ें दोनों तरफ से अवेलेबल है। पशुता में कह रहा हूँ, पशुता में पशु भी आते हैं मेरी दृष्टिकोण से, और उसमें इंसान, वह लोग, वो सभी आते हैं जिनके अंदर मैंने जो भी लिस्ट एक बातें बताई वो भाव नहीं है। मैं इन शॉर्ट कहूँ, जिनके अंदर जीवन का सम्मान नहीं है किसी अन्य व्यक्ति के, वो व्यक्ति बिल्कुल पशु समान हैं। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको इंसान होने के लिए इंसानियत आपके अंदर होना आवश्यक है। जब तक आप पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को नहीं समझेंगे, जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि एक लोकतंत्र में आप रहते हैं, लोकतंत्र में रहने का अर्थ है रूल ऑफ लॉ, लोकतंत्र में रहने का अर्थ है आप प्रश्नों के दायरे से परे नहीं हैं, लोकतंत्र में रहने का अर्थ है आप प्रोटेस्ट के दायरे से परे नहीं हैं, लोकतंत्र में रहने का अर्थ है आप क्रिटिसिज्म के दायरे से भी परे नहीं हैं। आपके पक्ष के विरुद्ध, आपके आदेश के विरुद्ध भी कोई पक्ष हो सकता है जो उतना ही सम्माननीय हो सकता है। ये चीज़ें, ये बातें जितनी जल्दी हम लोकतंत्र में समझ जाएं, ये इस लोकतंत्र को हमारा सही सम्मान होगा। विरोधी पक्ष को सम्मान देना, भले आप उससे एग्री करें ना करें, आप उससे सहमत हो ना हो, पर फिर भी उसके एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना, ये मानना कि हाँ उनका भी एक पक्ष है, मैं मानता हूँ हमारे लोकतंत्र को और हमारे जीवन को कामयाब बनाता है। वरना क्या अर्थ है इतने पुराने सिविलाइजेशन का, इतने सालों में अगर हम एक इंसानियत का पाठ नहीं सीख पाए तो क्या कहना। मैं अभी किसी का यहाँ उल्लेख नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं एक लाइन, एक स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स आर नाउ वेरी इन लेटिंग देयर चिल्ड्रन गो आउट टू प्ले। मैं सीधा सीधा बात कह रहा हूँ। कौन कहता है कि पेरेंट्स में सिर्फ इंसान आते हैं या सिर्फ जानवर या पशु आते हैं? पेरेंट्स में हर वो आता है या आते हैं जो जन्म दे सकने में सक्षम है, जिन्होंने जन्म दिया है वो पेरेंट्स हैं। वो कोई भी हो सकते हैं। जिन्होंने जन्म लिया है, जिन्होंने जन्म पाया है, वो चिल्ड्रन है, वो कोई भी हो सकते हैं। तो डर ये बिल्कुल सही है कि दोनों तरफ है। उनको ये चिंता है कि अगर उनके बच्चे बाहर गए तो उनको मार दिया जाएगा, उनको उठा करके ले जाया जाएगा, उनको घसीटा जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। अब मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रहा, आप यहाँ इस स्टेटमेंट में किसी को भी रखिए, बुरा उतना ही लगेगा। ये आज का जो वीडियो है ये उस पैराग्राफ 8 पर आधारित था, जो मैंने अपने अनुसार, अपनी सूझबूझ और अपनी सोच, अपनी विवेक के अनुसार इंटरप्रेट किया कि पेरेंट्स में सब लोग आ सकते हैं। वो सभी, सब लोग से अर्थ है वो सभी जिन्होंने जन्म दिया है, वो सभी जिन्होंने जन्म पाया है। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिलेशनशिप में वो आते हैं। इसे संकीर्णता के दायरे से हट करके समझने की आवश्यकता है। मैं इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, दो दो करके, जितना भी समय मिलता जाएगा मैं पॉइंट वाइज, क्योंकि देखिए क्वांटिटी और क्वालिटी में अक्सर मेरा प्रयास रहता है कि क्वालिटी को प्रेफरेंस दिया जाए, ये प्रयास मैं करता हूँ। यहाँ पर भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। आप अभी तक अगर इस वीडियो पर बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।